जमीन का, ये तो जमीन तो परमानेंटली गई। जमीन का भी मुआवजा आपने बहुत कम दिया है। आप इन्हें कहाँ बसाएंगे? फसल का ये तो हमेशा के लिए जमीन नहीं, मतलब मैं तो देख के आ रहा हूँ। सर्वे करवा रहे हैं पर अभी इनको कहाँ बसाएंगे? वो तो मुझे कह रहे थे हम तो पहाड़ी के ऊपर या जंगल में। नहीं, घर मैंने देखा, क्षति हुई है सर, क्षति हुई है, क्षति हुई साहब। और आपके सर्वे करने वाले बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कैंप का सर सामने उसमें क्षति हुई है, कैंप पर थोड़ा गई जमीनें गई, पानी खेती नहीं हो सकती वहाँ पे, खेती नहीं हो सकती कभी भी। शासकीय अधिकारी बोल रहे हमने मुआवजा कर रहे हैं, कुछ भी मतलब हमने सर्वे कर लिया, कुछ भी नहीं। कल ये बात हुई, कल ये बात हुई, कुछ नुकसान नहीं हुआ। फसल क्षति हुई है, हमने सर्वे करवाया। भूमि क्षति का क्या होगा? कि क्या क्षति हुई है? केवल फसल की क्षति नहीं, जमीन अंदर जाना खेती के लिए। अरे गुस्सा यार, पत्थर आ गए, मकान गए, अंदर कोई मुआवजा अरे चलेगा की बात अभी चर्चा हो रही है, सर्वे हो रहा है। जब जो आंखों से दिख रहा है तो किस बात का सर्वे? ये भ्रष्टाचार। बीजेपी का भ्रष्टाचार का बांध टूटा, बरसते बारिश में कमलनाथ गरजे। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार जिले के धर्मपुरी तहसील के कोठीदा गांव में 304 करोड़ की लागत से कारम नदी पर बने डैम पर भ्रष्टाचार के कारण जो डैम सीपेज हुआ है, उसके कारण जो क्षति हुई है, उन सभी प्रभावित परिवारों के दुख दर्द में सम्मिलित होने के लिए वो बांध का दौरा करने पहुंचे। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बांध का निरीक्षण किया, जहां कुछ समय रुकने के पश्चात प्रभावित गांवों से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए, जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस बांध में प्रभावित गांवों के ग्रामीणों से चर्चा कर नुकसान के बारे में जानकारी ली गई, जिसमें ग्रामीणों ने उन्हें अपना दर्द बताया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि 304 करोड़ का डैम पहली बारिश में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तत्पश्चात कमलनाथ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर पलास होटल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जहां कांग्रेसियों ने कोठीदा कारम डैम पर बने 304 करोड़ की लागत के डैम को शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार का प्रमाण कहा। देखा जाए तो कोठीदा गांव में कारम नदी पर बने डैम में रिसाव शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला साधते नजर आई। वहीं दौरा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने डैम में पहली बारिश में ही रिसाव होने से उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना बताया। साथ ही कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार की पोल खोलकर प्रमाण कहा कि बांध टूटा नहीं, फूटा भ्रष्टाचार का पाप। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि जो मिट्टी का डैम बना है, ना जाने कितने और भी डैम होंगे। डैम ने प्रभावितों को जिंदगी भर के लिए बर्बाद किया। इसी तरह से बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पूरी तरह से कांग्रेसियों ने पोल खोलकर रख दी। कुछ सवाल मध्य प्रदेश में है जो मध्य प्रदेश की जनता के सामने जाने चाहिए। ये कुछ फोटो है हमारे साथ, ये फोटो है, एक है इसमें पांडे जी, ये प्रमाण है इस बात के भ्रष्टाचार को जो चीख कर मध्य प्रदेश की जनता को ये बांध बता रहा है। ये बांध नहीं टूटा है, ये भ्रष्टाचार का इनका पाप उठा है। आप देखें, इसमें सारथी कंपनी के मालिक हैं, इसमें आदरणीय गृह मंत्री हैं, इसमें वो पांडे जी हैं। ये भ्रष्टाचार क्या बोलता है? ये सब साथ क्यों है? बांध बना, फूटा, इतना बड़ा करप्शन हुआ, ये लोग जो लाभान्वित होने थे वो वापस चले गए। ये जनता के खून पसीने का पैसा मध्य प्रदेश कर्जदार बनता हुआ, मध्य प्रदेश बनाता हुआ शिवराज सिंह जी चौहान आखिर क्या कहना चाहता है? ये बात, ये भ्रष्टाचार की इनकी पोल खोलना चाहता है। ये दूसरा चित्र, ये आप सब इसको नोट करें, मैं मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन गया। जो लोग वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बताते थे, अब इन्होंने एक सुपरमार्केट खोल दिया है। सुपरमार्केट जिसमें भ्रष्टाचार करो, दलाली लो और फिर वीडियो विजुअल और लोगों को और मीडिया को गुमराह कर। आज तक आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, क्यों? प्रश्न है। किसी से इस्तीफा नहीं लिया, क्यों? प्रश्न है। एक भी अधिकारी कर्मचारी को दंडित नहीं किया, क्यों? प्रश्न है। ये सब प्रश्न आज खड़े हैं। मैं मांग करता हूं इसकी जांच होनी चाहिए, अन्यथा विधानसभा में इस बार भ्रष्टाचार का हिसाब इस सरकार को देना होगा। 2016 की टेंडर की प्रक्रिया हुई,
100 करोड़ का टेंडर की डीपीआर बनी, 304 करोड़ का टेंडर का 2018 में फिर से कीमत बढ़ा के फिर से चालू किया। ये कांग्रेस की सरकार में हुआ। ये ई टेंडरिंग की जांच हुई, गिरफ्तार हुए पांडे जी, ये हुआ कांग्रेस की सरकार। जैसे ही बीजेपी की फिर सरकार बनी तब इसका काम चालू हुआ। और जिस तरीके से ये एक बांध नहीं है, ऐसे कई बांध है। इनके प्रश्न के उत्तर में इन्हें जिनने स्वीकार किया, मैंने एक प्रश्न लगाया था कि पीएचई के और सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारी भ्रष्ट हैं जिन पे जांच चल रही है। तो 70% कर्मचारी अधिकारी जिस विभागों के भ्रष्ट हो, मंत्री ईमानदार कैसे हो सकता है, सरकार ईमानदार कैसे हो सकती है? आरोप लगाने से पहले जांच तो करवा लेते, पीड़ित दंडित तो कर देते, वही तो अधिकारी है। बीजेपी नेता का भाई तो अभी इसका मुख्य अधिकारी बना बैठा है, जिसका रिटायरमेंट हो गया, उसको फिर 4 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। क्यों? पार्टनर है वो। तो ये जांच का विषय है आप लोगों के लिए। आपके चेहरे को किस तरीके से बेनकाब करके गया, भ्रष्टाचार का पानी कैसे बहा और कैसे भ्रष्टाचार की दीवार ढही, ये अखबार ने, आपने और कई अखबारों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या भी की। साथियों, मैंने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया सरकार ने कि इस डैम के अंतर्गत ई टेंडरिंग के संबंधित भ्रष्टाचार हुआ है। मोहनपुरा एक और डैम है जिससे संबंधित भी इसी तरह के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने हामी भरी। मैं कुछ थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। यही टेंडरिंग घोटाला करने वाला मुख्य अभियुक्त कौन था? यह अभियुक्त था पांडे, जिसकी गिरफ्तारी कमलनाथ जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री बने और ई टेंडरिंग की जांच चालू की, और पांडे जेल की सलाखों के पीछे था। जो बार बार सरकार, ये आज की सरकार, मौजूदा सरकार, ये कहती थी कि मेरे पीए को, हमारे कर्मचारियों को झूठे आरोपों में फंसाया। आरोप लगाते हैं नरोत्तम मिश्रा से लेके सब। ये वही पांडे था जिसने ये भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी इमारत लिखी। अब आज भी फिर वो पथ पे। साथियों, ये कंपनी जिसने मूल टेंडर लिया, ये दिल्ली की जो कंपनी थी, वो 3 बार ब्लैक लिस्टेड हुई, फिर भी उसको ठेका हुआ। और जिस सारथी कंपनी को, जिसको इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी 2 बार टेंडरिंग में ब्लैक लिस्टेड हुआ, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट किया। 2013-14 में जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो 304 करोड़ का हो गया। ये सब बात क्या बताती? ये बांध टूटा, लोगों की जान बची, पर उसके बाद जिस तरीके का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है, कलंकित चेहरा एक भ्रष्टाचार का, ये मैं नहीं मानता हूं। वीरेंद्र पांडे, जिसको गिरफ्तार किया गया, जो ओएसडी है आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मैं मानता हूं आखिर बांध को फोड़ना क्यों पड़ा? क्या रॉकेट साइंस था इसमें कि एक तरफ से नहर फिर से बना दी और पानी निकल गया? रॉकेट साइंस ये था कि कहीं बीच में नहीं फूट जाए तो इनका भ्रष्टाचार की पोल पूरे विश्व में नहीं पहुंच जाए। असल में जान बचाना तो एक भाव था ही, पर भ्रष्टाचार को भी लिपापोती करना ये भी भाव था। आप देखो कि आज तक 5वें दिन एक भी व्यक्ति, कोई दोषी नहीं है। शिवराज सिंह जी ने कहा उत्सव मनाओ। उत्सव किस? भ्रष्टाचार का उत्सव मनाओ, झंडा फहराओ। आपने 15 अगस्त को किस चीज का झंडा फहराया? 11.5 महीने में जो हो सकता था, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय पूरे प्रदेश को दिया। बिल्कुल, ये तो मुद्दा जरूर उठाएंगे। भ्रष्टाचार, देखिए ये तो एक है, इसमें हर चीज का भ्रष्टाचार, व्यापक का भ्रष्टाचार, कुछ ले लो, इनके हर काम जुड़े हुए हैं भ्रष्टाचार। कमलनाथ जी, जैसे कि विधानसभा में अभी तक कितने क्वेश्चन बीजेपी सरकार के खिलाफ आपने लगाए हैं और उस मुद्दे उठाए हैं, क्या वो सब पूरे हुए हैं या इसमें कुछ बहुत सारे जवाब जो कह रहे थे, ये जवाब आगे दिया जाए, जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं, एकत्र करी जा रही है। सबको मुआवजा मिले, मुआवजा केवल फसल का नहीं, उनकी जो हमेशा के लिए जमीन चाहिए, उनके मकानों का भी, और उनको सीमित समय में 4 गुना मुआवजा, जो कांग्रेस सरकार ने मुआवजा का नियम बनाया था,
4 गुना मुआवजा दिया। सरकार आएगी, हम इनको जो कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, हम करेंगे। आज तक इन्होंने FIR, जो डैम दिख रहा है मिट्टी का, जो डैम दिख रहा है मिट्टी का, पहली चीज इनको FIR लॉन्च करनी थी, गिरफ्तार करना था। बीजेपी कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति करती है, क्या भ्रष्टाचार को ओपन करना ये राजनीति है कांग्रेस की? ये राजनीति क्या है? अगर डैम छूटा इसमें राजनीति है या अगर बीजेपी को ये राजनीति दिखती है तो बड़े दुख की बात है। उनकी राजनीति की नींव भ्रष्टाचार, और हमने तो शुरू किया था, माफिया के खिलाफ वो चालू किया था, हमने मिलावट शुल्क का युद्ध शुरू किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान बनी। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। चलते हुए मैंने लोगों से पूछा जो प्रभावित हुए, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा। अधिकारी से बात करी, वो कहता हम सर्वे कर रहे हैं। जब आंखों से दिख रहा है आपको, इस बात का सर्वे कर रहे हैं। तो मैंने किस चीज के लिए सर्वे कर रहे हैं? कहते फसल के लिए। मैंने कहा तो जमीन गई? कहते उसका तो हम जानते हैं। आज तो जिंदगी भर के लिए हमारे किसानों की जो जमीन गई उसका मुआवजा जो 4 गुना मिलना है वो मिलना चाहिए। जो मकान गिरे हैं, जो मकान ढह गए हैं, जो फसल गई है, इस सब का मुआवजा एक सीमित समय में दे। बाढ़ आई थी नीमच और मंदसौर में, पूछेगा नीमच के लोगों से, मैं वहां गया था, हफ्ते भर में मुआवजा मिला। पर ये कहेंगे हमें तो फाइल पहले बनानी है, ये फाइल नहीं बनानी, इसमें भी ये तरकीब निकालेंगे कैसे भ्रष्टाचार हो। तय समय पे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? हम अपना मूवमेंट, हम जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे, जनता को बताएंगे, जनता को समझाएंगे। आज जनता, मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार की पटरी पर केवल चल रही है। एक ही पटरी है जिस पर वो चल रही है, और इससे पूरे प्रदेश का हर वर्ग का नुकसान हो रहा है। ठेका होता है, अगर ठेका होता है ये अच्छा होता है, कोई ट्रक चला लेगा, कोई बस चला लेगा, कोई चाय की दुकान खोल लेगा, पर ये सब संभव नहीं होता, क्योंकि 30-40% तो भ्रष्टाचार में चला जाता है। डेढ़ प्रभावितों की मदद करने के बजाय कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि वो राजनीति कर रही है। अगर हम यहाँ आए इसका मतलब ये राजनीति है। हम बड़े दुख से मैं वापस जा रहा हूँ। जो मैंने बातें सुनी, जो आज सबसे जो प्रभावित हुए बहुतों से मैं मिला, बड़े दुख से मैं वापस, उनकी हालत देख के, जो जंगल में रह रहे हैं, ये क्या राजनीति हो गई है? डैम का पानी निकालकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। बीजेपी तो हर चीज पर अपना इवेंट बनाती है, कलाकारी में तो उनमें कोई कमी है नहीं। मैं तो शिवराज सिंह को कहता हूँ, उनका खाना तभी हजम होता है जब वो दिन भर पूरे कलाकारी करें। तीन खाना ही नहीं हजम होता। कल मंत्री ने तीन मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए थे, उसको आप क्या कहेंगे? 3 मंत्री यहाँ रहे 24 घंटे, आप क्या कहेंगे? 3 मंत्री यहाँ रहे, नाटक, नौटंकी, कलाकारी, इवेंट बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। ये इनके 18 साल का इतिहास है कि ध्यान मोड़ो, ऐसा इवेंट करो, मीडिया में कहो कि हमने ये बचा दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, उसकी बात नहीं करेंगे, बचा दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कांग्रेस इसको जन जन का आंदोलन बनाएगी? बिल्कुल, हम जन जन का आंदोलन, हम भ्रष्टाचार को जन जन का, ये तो एक उदाहरण है, हर जगह ये भ्रष्टाचार है। ये केवल घाट जिले की बात नहीं है, पूरे हर जिले में भ्रष्टाचार की उदाहरण देखने के लिए, अपने आप देखने के लिए कि किस प्रकार से हमारे शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार का बांध अब फूटा है। मैं बांध पर गिरा, लोगों से मिला, जिनकी जमीन, जिनकी फसल, जिनके मकान सब चौपट हुए। ये उदाहरण अपने प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी है, इसका एक उदाहरण है। मैं मुख्यमंत्री था और मैंने कार्रवाई शुरू करी थी ई टेंडर के बारे में। ये कार्रवाई चल रही थी, इसमें जैसे जीतू पटवारी जी ने आपको जानकारी दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर जो समझने की बात है, आज किस प्रकार से बाढ़ आई हुई है मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है, भ्रष्टाचार की दीमक लगी है, और इससे हर वर्ग, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। ये भ्रष्टाचार का पैसा
हमारे नौजवानों के भविष्य को प्रभावित करता है। ये हमारा भ्रष्टाचार जो हो रहा है हर चीज में, हर ठेके में, जब तक सौदा ना हो, जब तक भ्रष्टाचार ना हो, वो सौदा कंप्लीट नहीं होता। इतनी सारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं क्योंकि दलाली का सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। ये आज परिस्थिति पूरे प्रदेश की है। मैंने आज देख के ताज्जुब हुआ डैम को, और आप में से अगर कोई गए हैं, किस तरह मिट्टी का डैम पता नहीं ऐसे कितने डैम मध्य प्रदेश में बने। हमारे पुल अभी हाल में ही पुल बह गए, और ये पहली बरसात थी इस डैम की, ये कारम डैम की पहली बरसात थी जहां ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। हमारे धार के 12 गांव, हमारे महेश्वर के 8 गांव और 100% आदिवासी ये प्रभावित हुए। इनकी जमीन, इनका रन, और जो जमीन केवल फसल नहीं गई, ये तो जमीन भी गई, वहां पत्थर आए, मिट्टी सब गई, बह गई। अब ये जिंदगी भर के लिए यहाँ खेती नहीं करते, और ये एहसास नहीं हो रहा क्योंकि शिवराज जी और उनके पूरी सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट जानती है कि 14 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये इसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। फौरन FIR लगाना था। आप सबने देखी कैसी मिट्टी का डैम बना है, इसमें तो कोई कसर बची थी। जो ठेकेदार है और जिसको प्राइम ठेकेदार बनाया दिल्ली वाली कंपनी को, ये समझौते के साथ बनाया कि उसके बाद ये जिस कंपनी सारथी कंपनी है उसको दिया जाए। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है जो आप सबने देखा है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? और अगर हम गिनना शुरू करें इनमें नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण का भ्रष्टाचार, ई टेंडर का भ्रष्टाचार, हम कितनी गिनती करें? ये अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, आयुष्मान, सब में भ्रष्टाचार। आज पंचायत से लेके मंत्रालय तक ये भ्रष्टाचार।